नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एनटीपीसी राखड़ बांध प्रभावित ग्रामीणों ने फेंका अधिकारियों पर राख। मानिकपुर खदान में राख फिलिंग को लेकर ग्रामीण नाराज। निजी कंपनी में काम करने आए युवक की तलाश में पहुंचे परिजन। अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले के ग्राम लोतलोता सहित आसपास के गांवों चोरभट्टी, सलोरा और विशनपुर के सैकड़ों ग्रामीणों ने एनटीपीसी धनरास राखड़ डैम के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने डैम में संचालित वाहनों को रोककर धरना शुरू किया, जिसके बाद एनटीपीसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान जब एनटीपीसी के अधिकारी बिना किसी समाधान के लौटने लगे तो ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और उन पर राखड़ की धूल फेंकी। ग्रामीणों का कहना था, एनटीपीसी के प्रभावित गांव वाले राखड़ खा रहे हैं तो अधिकारी क्यों ना खाएं। ग्रामीणों ने प्रशासन की भी मिली भगत का आरोप लगाया। मौके पर कटघोरा बांगो पुलिस भी मौजूद रही। इस दौरान विधायक ने एनटीपीसी पर उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। एनटीपीसी मुर्दाबाद, 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 एनटीपीसी मुर्दाबाद, राखड़ उड़ा थे तेकर नी दे हड़ताल करथन तो भी दे सुनत नहीं है। तो हमन तो सब चीज सुविधा देथन कथे कहाँ दे ही तो मन सब झूठ बोलते मन तो हमला पूरा झूठ बोलते। अब मशीन ला देबो कहा थे डोकरी डोकरी मन मशीन से ले थोड़े सकबो लेका बहुरिया मन गुज जाही तो राखड़ लो कहाँ से। कौन कौन अधिकारी आए हैं, कौन कौन नेता हैं और क्या बात चला था, कुछ निर्णय निकली? तब कुछ तो नहीं निकला थे, दे तो बैठे हैं सब साहब मन। अतका आदमी आए हैं तो कुछ नहीं निकला थे। अब कितने दिन हो गए धरना प्रदर्शन करा? बहुत दिन हो गए, 4 दिन है आज। अपन के गांव के लड़का मन रोजगार मिले हो? कुछ नहीं मिले, ओकरे पर तो हड़ताल करत हन त मिलती त काबर करते हैं, सब जात देती त शादी राखड़ उखड़ उड़ाते तो कुछ नहीं दे, हमार खाना पीना सब बर्बाद हो जाते। अपन का चाहता तो देना चाहे दे हमला सब नहीं तो राखड़ डैम बंद करे, ठीक नहीं कहा था। और खेत दलदल है, ओकर सिपेज पैसा भी नहीं दे, कुछ नहीं दे भैया, कुछ नहीं दे है। तुम झूठ बना, झूठ ओमन बना थे हम, ओमन झूठ बोला थे, हमन बोला था हम कथन तला हम करे नहीं काम ला भाई। वो झूठ बोल बोल के पूरा सुविधा दे हूँ उसे कहते थे हमला बोलते। और जब धरने धारे हैं तब बोले 4 दिन हो गए हैं, हमला का कहते न तो आए 4 बजे आते, हम दिन भर सुबह के आए भूख में मरत रहते हैं हमन तो अब ओखर लिया कुछ निर्णय नहीं हुआ थे। विधायक आए, जनपद थे, सब कुछ आए। के साल हो गए तुमला राखड़ खात? जब राखड़ डैम होए तब तक ले हम राखड़ खात हवन।
पूरा लोग लड़का पूरा एकदम ये हो जाए, कुछ जर जमीन में कुछ होता नहीं, जंगल बन गए। फसल कितना प्रभावित हुई? बहुत प्रभावित हुए, बहुत राख हो जाते, पूरा दलदल हो गए है, खाना पीना खा डांटे गए है, पूरा दलदल हो गए हमारे गाँव है और खाना पीना खाता थे घर निकाल थे, पूरा उड़ाते राखड़ है। हम लोग एनटीपीसी से राखड़ के संबंध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। राखड़ के संबंध में जैसे क्षतिपूर्ति की बात है और भूस्थापितों के लिए उनका मांग है, और जैसे सीपेज वालों के लिए है, और साथ में मेडिकल कैंप वालों के लिए भी मतलब सुविधा दिया जाए। इस तरह की छोटी छोटी मांगों को लेकर हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे तीन पंचायत से आज लगभग चौथा दिन है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग के द्वारा कितने बार भी धरना प्रदर्शन किया गया है, लेकिन कभी सुनवाई हुआ है? नहीं, सुनवाई तो नहीं हुआ है। एक बार सुनवाई हुआ था लेकिन उसको भी बंद कर दिया गया है। 2022 में हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, तो उसमें हम लोग के गांव को लोतलोता को दिया गया था क्षतिपूर्ति राशि, मेडिकल सुविधा भी दिया गया था, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है। राखड़ डैम से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? राखड़ डैम से तो बहुत दिक्कत हो रही है। राखड़ डैम से तो पूरा जैसे दिसंबर से राखड़ उड़ना स्टार्ट होता है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक उड़ता है, और अभी भी उड़ता है राखड़। अभी जैसे बीच बीच में पानी गिरेगा तो उसमें तो राखड़ उड़ना बंद होती है, लेकिन राखड़ उड़ने से देखिए पूरा घर में हम लोग खाना जो भी बनाते हैं उसको बना नहीं सकते हैं। पूरा खाना पीना पूरा हमारा एक तरफ से प्रभावित होता है, जैसे भी कपड़ा लगता है सब प्रभावित होता है, और साथ में शारीरिक सुविधा भी हम लोग को नहीं मिलती है। राखड़ उड़ने से सबको बीमारियां हो जाती है, जैसे दमा, अस्थमा। फिलहाल मैं भी राखड़ से बहुत प्रभावित हूँ। मैं तो मेडिकल कैंप लगाने का दावा करते हैं। मेडिकल कैंप लगाते हैं, पर इन लोग बाहर में लगाते हैं। मेडिकल कैंप लोतलोता के अंदर नहीं जाती है, बाहर इन लोग बैठे रहते हैं, कोई इलाज करवाने जाता नहीं है वहाँ। एक आध दो जने भूले भटके चले जाएंगे तो उसकी बात नहीं है, बाकी इन लोग मुनादी भी नहीं करवाते हैं। आप लोग को रोजगार के लिए सिलाई मशीन भी दिखाते हैं करके बोलते हैं? नहीं, हम लोग को तो बताया ही नहीं गया था। ऐसे भी सिलाई मशीन देंगे तो एक दो जने को दे देंगे, उसमें हम लोग को पता भी नहीं। इन लोग ऐसी बना के दे देते हैं कि हम लोग सिलाई मशीन दे रहे हैं और स्वास्थ्य पोषण आहार भी दे रहे हैं, बट इसके लिए कोई पता भी नहीं चलता है हम लोग को। हमारे धर्रास, लोतलोता, चोरी खुर्दा आसपास के सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा और लगातार अपने मांगों को लेकर धरना आंदोलन प्रदर्शन किया गया। और प्रमुख रूप से हमारा मांग जो रहा है ग्रामीणों का, किसानों का सीपेज का मांग, दूसरा जो हवा के कारण राखड़ डैम का जो राखड़ उड़ के भोजन का जो नुकसान होता है उसका नुकसानी का जो पैसा देना होता है वो, और तीसरा महिलाओं के रोजगार के संबंध में, चौथा युवाओं के रोजगार के संबंध में, और प्रमुख रूप से हमारे CSR के मद जो होता है एनटीपीसी के, उस CSR मद से हमारे गांव में जो काम होता है वो काम का, ये सब मांगों को लेकर लगातार 5 दिनों से ग्रामीण और हमारे जनप्रतिनिधि लोग और आंदोलनरत थे। और आज उनकी मांगों को कहीं न कहीं कुछ आंशिक रूप में उनका मांगों का पूरा हुआ है, और हम लोग अगले 5 तारीख को एनटीपीसी प्रबंधन के साथ बैठेंगे, उसमें समीक्षा बैठक में और कुछ मांगे हैं ग्रामीणों की, उस मांग को रखेंगे। भू विस्थापितों ने शुक्रवार को भिलाई खुर्द के नजदीक मानिकपुर खदान के बंद फेस से राखड़ उड़ने का विरोध किया। बिजली संयंत्र के उत्सर्जित राखड़ को मानिकपुर माइंस के बंद फेस में डाला जा रहा है। माइंस के विरोध करने पहुंचे भूविस्थापितों ने कहा कि 5 गांवों के लोग मानिकपुर खदान के राखड़ उड़ने की समस्या से परेशान हैं। राखड़ को पहले मिट्टी के साथ मिलाकर खदान के बंद फेस में फिलिंग किया जाता था, लेकिन महीने भर से सिर्फ राखड़ से ही फेस को भरा जा रहा है, जिससे राखड़ का पहाड़ बन गया है और हल्की हवा चलने से भी राखड़ आसपास के गांव में उड़ रही है। क्षेत्र में राखड़ उड़ने से खाने के सामान के साथ बाड़ी में लगाई सब्जियां भी उड़ती राख बैठने से खराब हो रही है। राखड़ उड़ने से आसपास के ग्रामीण बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। जिंदाबाद 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 ACCL मुर्दाबाद, देना होगा हमारा अधिकार, देना होगा ACCL प्रबंधन होश में आओ ACCL प्रबंधन होश में आओ। अभी हमारा जो मानिकपुर ACCL प्रबंधन है
उनके द्वारा जो बंद पड़ी जो खदान थी उसमें ओबी और राखाड़ डाल करके उसको फिलिंग कार्य किया जा रहा था ताकि जो राखाड़ का उपयोग हो सके करके। तो इसमें इससे पहले भी माननीय यहाँ पूर्व जो मंत्री हैं जयसिंह अग्रवाल जी, उन्होंने भी इनका विरोध किया। यहाँ ऑन द स्पॉट में ACCL के सभी अधिकारी उपस्थित हुए थे, हम लोग भी गाँव वाले थे। उसमें ये बोला गया था कि भाई इसमें जो राखाड़ का जो फिलिंग हो रहा है, मिट्टी का फिलिंग जो हो रहा है, दोनों को मिक्स करके ओबी और राखाड़ को मिक्स करके इसको समतलीकरण किया जा रहा है ताकि कोई बड़ी दुर्घटना आने वाले समय में न हो करके। आज स्थिति ये हो गई है कि लगभग ओबी का जो काम है ACCL मानिकपुर का, वो लगभग 1 महीने से बंद पड़ा है, लेकिन इनके द्वारा राखाड़ लगातार डाले जा रहे हैं। लगातार बालकों से CSB से राखाड़ आ रही है और राखाड़ के जहाँ पर जो पहाड़ बनाया जा रहा है, हम लोग इस पहाड़ का विरोध कर रहे हैं। ये हल्की सी हवा चलती है तो हमारा जो खाने का सामग्री होता है या घर का कोई बुजुर्ग या महिला खाना खाते रहते हैं, उस समय पूरी राखाड़ उनके खाने में समा जाता है। लगभग हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। खाद्य सामग्री यहाँ तक जो साग सब्जी लगाते हैं, साग सब्जी में भी पूरा राखाड़ आ रहा है और इसके द्वारा ओबी का कोई काम नहीं किया जा रहा है। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति होगी आप लोग? आगे रणनीति होगी, अभी तो हमने मात्र राखाड़ के काम को बंद कराया है। आने वाले समय में हम लोग पूरे माइंस को बंद कराएंगे। अभी सिर्फ राखाड़ के काम को बंद किया गया है। बताएंगे इसके लिए आप लोग पत्राचार किए थे पहले? पूर्व में इसकी जानकारी हमारे भू स्थापित गाँव के द्वारा दिया गया था, लेकिन इनके द्वारा अभी जो अचानक से हमको जानकारी मिला, गांव वाले आए हुए थे, देखे कि पूरा राखाड़ का पहाड़ है, तो अभी हमने तत्कालिक कोई आवेदन नहीं दिया था, लेकिन पूर्व में आवेदन इनके संबंध में दिया गया है। सर, राखाड़ से इतना जघन्य बीमारियां पैदा हो रही है, बड़े बड़े बीमारी पैदा हो रही है, जैसे कैंसर है, TB है, और साथ साथ हम लोग जो खेती बाड़ी जो करते हैं ना, उस पौधे पे जाकर बैठ जाता है तो फल नहीं दे रहा है। हमारे पेड़ पौधे जो लगा रहे हैं साग सब्जी का, उससे दिक्कत है। और जरा सा भी हवा जो चलता है तो ये केवल भिलाई बस्ती नहीं जाता, ये रापा खर्रा, हमारा कुदरी और भिलाई, ये तीनों चारों गांवों को मतलब चपेट में लेता है। ये क्या है, मिट्टी के साथ में इसको डब किया जा रहा था, तो नीचे राखाड़ और मिट्टी मिक्स करके इनको डाला जा रहा था, तो हवा लगने से उड़ता नहीं था। अभी क्या है, महीना करीबन 1.5 महीना से ओबी का काम पूरा मानिकपुर में बंद है, तो केवल राखाड़ ही डाली जा रही है, तो जरा सा भी हवा लग रहा है, हवा तो उड़ करके पूरे गांव में जा रहा है। बहुत परेशानी है सर। कोरबा किसान सभा ने ACCL के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुसमुंडा खदान में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे भू विस्थापित किसानों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के विरोध में किसान सभा ने ACCL के CMD हरीश दुहान का पुतला दहन करने का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 3 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया है, जो अपनी जमीन के बदले रोजगार की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। किसान सभा ने ACCL और प्रशासन के दमनात्मक रवैये की निंदा की है और गिरफ्तार किए गए भू विस्थापितों को तत्काल रिहा करने की मांग की है। वाहन चालक मालक सामाजिक संघ कोरबा द्वारा घंटाघर निहारका के पास रक्तदान शिविर एवं निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर मानवता की सेवा में सहभागिता निभाई। साथ ही नेत्र जांच शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा लोगों की आंखों की जाँच की गई और उचित परामर्श दिए गए। आयोजन का उद्देश्य समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना और जरूरतमंदों के लिए रक्त उपलब्ध कराना है। चालक मालक सामाजिक संघ, ये ड्राइवर और मालिक एसोसिएशन की तरफ से संचालन होता है और इनके द्वारा आज ब्लड देने का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें रोड में चलते हुए ड्राइवर को कोई आहत हो जाता है या कोई चोट लग जाता है तो उनको ब्लड की आवश्यकता होती है। परिवार में, घर में किसी को भी जरूरत पड़ता है,
तो उसके लिए ये शिविर का आयोजन किया गया है। और इससे हमारे संघ को या हमारे ड्राइवर भाइयों को जो आहत होते हैं, किसी के द्वारा दुर्घटना हो जाता है, अचानक उनको ब्लड की आवश्यकता होती है, तो उनको ब्लड दिया जाता है। तो इस शिविर जो बालाजी ट्रामा सेंटर और बालाजी ब्लड ग्रुप की तरफ से तत्वावधान में किया गया है। और इसमें सिकलिन वालों के लिए भी उसमें जो ब्लड की आवश्यकता अधिकतर पड़ती है, उनको भी ब्लड दिया जाएगा। और जैसे कि इनको एक जो ब्लड देंगे उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के द्वारा इनको जब भी 5 साल के अंदर में यदि इनको ब्लड की आवश्यकता होती है तो वो फ्री में जो चार्ज लगता है वो चार्ज नहीं किया जाएगा, तो फ्री में उनको ब्लड व्यवस्था किया जाएगा। आज वाहन चालक मालिक संघ के द्वारा समाज के उत्थान के लिए एक बड़े यज्ञ या फिर बोले जो कि आयोजन किया गया है। और इसमें रक्तदान और आँख के नेत्र जांच के लिए भी जो है यहाँ निःशुल्क जो है व्यवस्था की गई है। रक्तदान एक तरह से देखेंगे तो जीवन दान है, चाहे वो किसी के लिए भी हो। हम उसमें जो है कोई बाध्यता नहीं रखते हैं कि हम जो है उन्हीं के लिए कर रहे हैं। जिसको ज़रूरत है वो जो है इस रक्त का उपयोग कर सकता है। और भविष्य में हम जो है और समाज सेवी लोगों से भी जो है ये उम्मीद करते हैं कि वो भी आएँ और इस पावन कार्य में सहयोग प्रदान करें। और इस संसार में जो हमारा ये रक्त है, रक्त एक ऐसा चीज़ है वो किसी को जीवन दे सकता है। इसलिए किसी के परिवार में अगर ऐसा भगवान ना करे जो है कोई घटना हो जाए और उसको परेशान होना पड़ता है, उस समय इसकी कीमत समझ में आती है। लेकिन हमारा शरीर जो है प्राकृतिक रूप से इस रक्त का निर्माण करता है और जिसके शरीर में वो रक्त है वो अगर उसको दे लेता है उसके बाद पुनः वो निर्माण हो जाएगा। इसलिए जो है आम जनता से भी जो है मेरा सादर निवेदन है कि इस पावन कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। वाहन चालक मालक से मैं आज हम ब्लड का शिविर लगाए हैं, जिसमें नेत्र जांच का भी आयोजित किया गया है। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि इससे अच्छा से अच्छा हम करें। और इसके द्वारा लोगों को कितना लाभ होगा इससे? और इसके द्वारा लोगों को जो लाभ होगा वो तो कहीं ना कहीं एक इतिहास को दर्शाएगा। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में आके अपना सहयोग प्रदान करें। झीका एवं बरपाली को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग इन दिनों बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। क्षेत्र के रेत घाटों से प्रतिदिन लगभग 30 से 35 रेत गाड़ियां निकलने के कारण सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भारी वाहनों के अनियमित आवाजाही से जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क की बदहाली के कारण सरकारी संसाधनों पर भी अतिरिक्त मरम्मत का भार पड़ रहा है। सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को रेत परिवहन व्यवस्था नियंत्रित करना चाहिए और सड़कों की शीघ्र मरम्मत करानी चाहिए। एक निजी कंपनी में काम करने आए युवक की बंधक बनाए जाने की शंका होने पर परिजन युवक की तलाश में कोरबा पहुंचे। युवक सिवनी निवासी है जो कुछ वर्ष पूर्व काम के लिए कोरबा आया था। पतासाजी करने पर पुलिस की मदद से युवक मिल गया। परिजनों का कहना है कि कंपनी द्वारा युवक को घर जाने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए हम उसे छुड़ाने आए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि युवक का संपर्क घर वालों से नहीं हो पा रहा था, जिससे घर वालों को लगा कि युवक को बंधक बनाया गया है। बंधक बनाने जैसी कोई बात नहीं है। कहाँ उसको बंधक बनाया गया था, क्या बोल के बनाया गया था, कैसे आप लोग को फोन किया? जी, उसको जो है कंपनी में बुलाया, उसको बोला गया कि आपको जो है सुपरवाइजर बना देंगे, अच्छी पोस्ट में रख देंगे। इस प्रकार से उसको जॉब का जो है झांसा दिया गया। तो झांसा देकर उसको बुलाया गया, तो वो 2-3 दिन रहा यहाँ पर। तो उसको जो है वो यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हो पाया।
तो फिर उसने जो है मुझे फ़ोन लगाया, हमारी फैमिली में एजुकेटेड लड़का मैं ही अकेला हूँ, तो मुझे फ़ोन लगाया और उसने बताया वीडियो कॉल में सब सारी बात कि भैया ये जो है मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और उससे पैसे भी लिया गया कि कंपनी में मतलब कि है ना, यहाँ ज्वाइन के लिए पैसे ले, तो उससे 12,000 रुपये में लिए, तो परिजन द्वारा दिया गया पैसा वो 12,000 रुपया, तो वो पैसा लिया और फिर इसके बाद मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित किया गया और उसको घर भी नहीं जाने दिया जा रहा है और उसको जो है सुबह ट्रेनिंग के नाम पे बुला लिया जाता है ना, और पहले घंटा घर में रखा था। अभी मैं घूमा यहाँ पर कोरबा में, मैं फर्स्ट टाइम कोरबा आया। हाँ, तो अभी कल परसों उसको जो है दादर शिफ्ट कर दिया गया, तो अभी वो दादर से आया है। ये उस कंपनी से वो यहाँ से जाना चाहता था तो किस तरह बंधक बनाए थे, तो जाने नहीं दिया जाता था? उसको डराया धमकाया जा रहा था कि बोले तुम मतलब यहाँ से जा नहीं पाओगे, है ना। उसका मोबाइल भी उससे टाइम टू टाइम बात भी नहीं करने देता, जैसे मैं फोन लगाता तो मेरा फोन भी नहीं उठाता, मेरा और उससे मैसेज से ही बात होता था, सिंपल एक व्हाट्सएप वगैरह से बात होता था। कैसे आप लोग लोकेशन वो भेजा और वहाँ तक पहुँचे और अभी वो कौन उसको छोड़ने आया हुआ था? अभी तो पहले तो उन्होंने मुझे लोकेशन वगैरह भेजा था, लेकिन मैं उसके लोकेशन से नहीं किया था। मेरा कुछ यहाँ पर टीम भी है थोड़ा मतलब पहचान का, तो जैसे राजा भैया हैं एनुसाई से, तो उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की है यहाँ पर। तो अभी जो है टीआई साहब, सीएसपी साहब से भी मैं मिला हुआ है मैं, और एसपी साहब वगैरह से, तो उन्होंने जो है क्षेत्र पूछा मुझे और इसके बाद में बोले मानिकपुर जो थाना है वहाँ पर आप जाइए और इंस्पेक्टर साहब से आप जो है मेरी बात करवाइए। तो मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ पर एक आवेदन दिया हूँ और साहब ने फ़ोन लगाया कंपनी वालों को, तो कंपनी वाले अभी उस लड़के को लेके आए हैं, खुद लेके आए हैं। अभी बताइए किसके थ्रू आया था वो यहाँ? दीपचंद उसका कोई दोस्त है मेरे, उधर तहसील का ही है, वो घनसौर तहसील का, उसके थ्रू ये यहाँ पर आया। और वो जो दीपचंद है वो तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ से लापता है बहुत दिनों से, वो किसी का फोन भी नहीं उठा रहा है। एक लड़का है अपनी सिवनी का है, लीलाधर बिरसा नाम का आया था, वो अपने परिवार के एक सदस्य को खोजने के लिए आया था, जो वहाँ अपने दोस्त के साथ में, दीपचंद यादव है, उसी के गांव का है सिवनी का, उसके साथ यहाँ पर रोजी मजदूरी की तलाश में आया था और यहाँ पर काम कर रहा था। काम करने के दौरान में उसकी तबीयत खराब होने पर वो अपने बुआ के घर में, दीपचंद नाम का उसका बुआ का लड़का है, उसके साथ में वो रह रहा था। इसी दौरान पर वो संपर्क नहीं कर पाया परिवार वालों से, जिसके कारण उसके परिवार वाले खोजने के लिए यहाँ पर आए थे। जिसकी सूचना पर उनको बुलाया गया तो वो खुद ही अपने से यहाँ पर चौकी में आकर उपस्थित आया है और वो अपना बोला है कि तबीयत खराब होने के कारण है ना वो संपर्क नहीं कर पाया। कोरबा से रायपुर के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन से एक दर्दनाक घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार पहंदा संपार फाटक के लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक युवती का शव रेलवे ट्रैक पर पाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवती ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि युवती उर्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पहंदा निवासी है, जिसका नाम श्वेता रात्रे है, जो फर्स्ट ईयर की छात्रा है। फिलहाल युवती की आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। आ जाओ, छाम थाना उर्गा के ग्राम पांदा, नया पांदा की लड़की है कुमारी श्वेता रात्रे, वो बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा है। आज सुबह वो सवारी गाड़ी ट्रेन के सामने आकर अपना आत्महत्या कर ली है और इस पर 100 का फैसला किया गया है। पुलिस जांच कर रही है। इसमें उम्र लगभग 22 वर्ष है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब,
प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, आईसीयू, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, ओटी टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, बैग डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए, खाना खरीदी और चनका। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।